दोस्तों, आज की इस दिव्य कथा में छुपा है अद्भुत रहस्य। चलिए शुरू करते हैं। दर्शक मित्रों, स्वागत है इस दिव्य कथा में, जहां आज हम जानेंगे महादेव और माता पार्वती के जीवन से जुड़ा एक अद्भुत रहस्य। एक ऐसा रहस्य जो आपके दिल को छू जाएगा और मन को शांति देगा। तो शुरुआत करते हैं। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। बहुत समय पहले एक ऐसा काल आया जब प्रकृति जैसे रूठ गई थी। धरती पर अन्न दुर्लभ हो चुका था। चारों ओर हाहाकार था। इस अकाल का प्रभाव स्वयं कैलाशपति भोलेनाथ तक पहुंच गया। कई दिनों से उन्होंने एक कण भी अन्न का ग्रहण नहीं किया था। उनका कंठ सूख गया था और गण व्याकुल होकर पूछ बैठे, प्रभु अब हमारा क्या होगा। शिवजी ने बस इतना कहा, धैर्य रखो, ये समय भी बीत जाएगा। परंतु गौरी कहाँ है? वे ही इस रहस्य को जान सकती है। महादेव के अंतर्मन में एक ही प्रश्न था, प्रकृति इतनी कठोर क्यों हो गई? क्या कारण है कि अन्न, जल, ऋतुएं और जीवन देने वाली शक्ति सब मानव संसार से दूर हो गई? कैलाश पर चौसर की लीला। एक दिन पार्वती जी हंसते हुए बोली, स्वामी आज मन थोड़ा खेलने का हो रहा है, चौसर बिछा लीजिए। शिव जी मुस्कुराए, ठीक है गौरी, पर पहले तुम भोजन कर लो और गणों को भी खिला दो। भोजन बनाकर लौटने के बाद चौसर आरंभ हुआ। शिव जी ने हंसते हुए कहा, मैं अपना त्रिशूल दांव पर लगाता हूँ, तुम क्या लगाओगी? पार्वती जी ने अपने स्वर्ण आभूषण दांव पर रख दिए। खेल शुरू हुआ और पहले ही बाजी गौरी ने जीत ली। इसके बाद बाजी पर बाजी चलती गई। बासुकी नाग, चंद्र, नंदी सब पार्वती जी जीतती गई। अंत में तो शिव जी ने अपने रुद्राक्ष तक दांव पर लगा दिए, पर विजय हर बार पार्वती की ही हुई। कुपित होकर शिव जी बोले, यह व्यर्थ का खेल है, मैं ध्यान करने जा रहा हूँ। और वे गुफा में चले गए। विष्णु का आगमन और माया का भेद। शिव जी जब ध्यान लगाने बैठे ही थे कि श्री हरि विष्णु प्रकट हो गए। उन्होंने हंसते हुए कहा, महादेव आपको किसने लूट लिया? शिव जी ने व्यथित होकर कहा, आपकी बहन ने ही हमें कंगाल कर दिया। विष्णु बोले, तो फिर एक बार मेरे साथ खेलो, मैं पासा बन जाता हूँ, इस बार तुम जीतोगे। दिव्य पासा लेकर शिव जी पार्वती के पास पहुँचे। खेल फिर शुरू हुआ, लेकिन पार्वती जी को शीघ्र ही माया का आभास हो गया। उन्होंने पासे को हाथ में लिया और तुरंत पहचान लिया, यह विष्णु है, मेरे विरुद्ध माया का प्रयोग क्यों? पार्वती जी के मन में वेदना उत्पन्न हुई। स्वामी, प्रकृति, अन्न, प्रेम, यदि आपके लिए सब माया है तो मैं भी माया ही सही, अब मैं ही लुप्त हो जाती हूँ। और माता पार्वती अदृश्य हो गई। सृष्टि ठहर जाती है। जैसे ही पार्वती जी लुप्त हुई, धरती घूमना बंद, नदियां सूख गई, अन्न नष्ट हो गया, वायु रुक गई, जीवन जैसे खत्म होने लगा। उधर मणिद्वीप में पार्वती जी राजराजेश्वरी के रूप में विराजमान हुई। डाकिनी, योगिनी उनकी सेवा में उपस्थित थी, पर माता का मन स्तब्ध था। मेरे पृथ्वीवासी बच्चे कष्ट में हैं, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती। अन्नपूर्णा का अवतार। काशी में भूख से व्यथित लोगों की पुकार सुनकर माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का दिव्य रूप धारण किया। एक भव्य रसोई प्रकट हुई। देवी स्वयं सबको भोजन परोसने लगी। उनकी करुणा से काशी जी उठ खड़ी हुई। जय मां अन्नपूर्णा। भिक्षाम देहि शिव की स्वीकृति। उधर शिव जी और गण भूख से दुर्बल होकर भिक्षा की तलाश में भटक रहे थे और अंततः उन्हें काशी में अन्नपूर्णा की रसोई का समाचार मिला। शिव जी वहां पहुंचे और देखा सिंहासन पर वही उनकी गौरी थी, अन्नपूर्णा के रूप में। उन्होंने भिक्षा पात्र आगे बढ़ाते हुए विनम्रता से कहा, भिक्षाम देहि गौरी। मां अन्नपूर्णा मुस्कुराई, स्वामी अब आपको प्रकृति का मूल्य समझ आ गया? शिव जी ने सिर झुका लिया। हाँ गौरी,
मुझसे भूल हुई। अन्न, प्रकृति और तुम्हारे बिना संसार अधूरा है। माँ अन्नपूर्णा ने शिवजी और सभी गणों को भरपेट भोजन कराया। सृष्टि में पुनः जीवन लौट आया। यह कथा हमें समझाती है कि प्रकृति का हर अंश पूजनीय है। अन्न कोई साधारण वस्तु नहीं, यह स्वयं शक्ति का स्वरूप है। प्रकृति का अपमान जीवन का अपमान है। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव। आपके कमेंट से हमारा अगला वीडियो और भी शक्तिशाली बनेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली दिव्य कथा में। जय महादेव, जय माता पार्वती।